जय गुरु जी संगत जी। 1997 में गुरु जी दिल्ली में आ गए थे एम्पायर स्टेट में। हमें बहुत बाद में पता चला 98-99 के आसपास। वो भी तब जब मेरी आंखें ख़राब हो गई, हाई ब्लड प्रेशर के कारण आंखों में ब्लड आ गया और दिखना बंद हो गया। तो गुरु जी के वहाँ से जो अम्मा जी हैं, सुधा आंटी के वहाँ गुरु जी रहते थे यहाँ एम्पायर स्टेट में। सुधा जी के सूट, पंजाबी सूट, और अम्मा जी के पंजाबी सूट, 2 बच्चियाँ थी गुरु जी के पास, गुरु जी के भाई साहब की। वो हमारे यहाँ सूट सिलाने के लिए आते थे। पंजाबी सूट आंटी सीती है और गुरु जी ने उनको भेजना जब, तो अम्मा भी हमारे पास आती थी और बताती थी गुरु जी के पास आया करो। हमें इतना विश्वास नहीं था गुरु जी पे। डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड है आंखों पे। तो खैर इलाज चलता रहा। और इधर गुरु जी, जो अम्मा ने बताया कि आप हमारे यहाँ आओ, गुरु जी सत्संग के टाइम प्रसाद देते हैं, चाय प्रसाद मिलता है, लंगर होता है, आप आओ गुरु जी, आपको ठीक कर देंगे। खैर अम्मा ने कई बार कहा, बच्चियों ने भी कहा। तो हम एक दिन बच्चों को भेजा, हमने पहले अपने तीनों बच्चों को कि आप जाओ देखो वहाँ क्या होता है और आके बताना मुझे। और गुरु जी ने एक बार अपनी भतीजियों से पूछा था, ये सूट कहाँ से सिलाती हो? तो बच्चियों ने बोला कि एक आंटी है वो सूट सीती है, सरदारनी आंटी। तो गुरु जी बोले कि वो हमारे पास नहीं आई कभी? तो बच्ची ने बोला नहीं आई नहीं है। अच्छा वो कैसी है, कैसी लगती है? तो एक बच्ची बोली हमारी मम्मी जैसी है। तो गुरु जी सुन के बहुत हंसे, अच्छा तुम्हारी मम्मी जैसी है? वो आई नहीं, उन्होंने कहना आए साढ़े को। अब बार बार गुरु जी का आ रहा था मैसेज कि आओ आओ। तो एक दिन बच्चों को भेजा, बच्चे गए, तीनों बच्चे। गुरु जी ने जैसे बच्चे अंदर गए, गुरु जी ने पूछा वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? अच्छा कल उन्होंने भी लेके आना। बच्चों को वहाँ बैठाया। गुरु जी अपने हाथों से प्रसाद देते थे उन दिनों, हर तरह का प्रसाद गुरु जी देते थे वहाँ अपने हाथों से। बच्चों को लंगर कराया और लंगर कराने के बाद अपने ड्राइवर छोटू से बोले कि जाओ इन बच्चों को गाड़ी में बैठा के घर छोड़ के आओ। अब तीनों बच्चों को वो घर छोड़ के गया गाड़ी में। और बच्चों ने आगे बताया कि वहाँ शब्द कीर्तन होता है और गुरु जी हाथों से प्रसाद देते हैं, चाय प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है। उसके बाद आगे लेके कुछ नहीं है कि वहाँ कोई ऐसा आडंबर हो रहा हो, कुछ हो रहा हो। तो खैर हम दूसरे दिन मैं और आंटी 6 बजे तैयार हो गए जी। जब बिल्कुल मन नहीं करता था जाने को, हमने तैयार हो गए, 6 बजे बैठ के तैयार हो गए। तो हम गए गुरु जी के पास। हमारे घर से और गुरु जी के एम्पायर स्टेट के बीच में एक शिव मंदिर पड़ता है। वहाँ पहुँचे थे कि गुरु जी की गाड़ी 1 नंबर जो DLP आजकल डुगरी में खड़ी है, वो छोटू लेके आ रहा था। गुरु जी का ड्राइवर बोला आओ बैठ जाओ, गुरु जी ने बुलाया। मैंने कहा नहीं हम पैदल आएंगे, गुरु जी की गाड़ी में नहीं जाएंगे। हम उसको भेज के वापस और हम पैदल गुरु जी के वहाँ पहुँच गए। अब यकीन नहीं मानिएगा, जैसे हम गुरु जी के दरबार में अंदर कदम रखा, ऐसे दिमाग में जो अंधेरा था या दुख की जो दिमाग में भरा हुआ था, वो सब गुरु जी के दर्शन करते ही दूर हो गया। और पर्दा, जैसे पर्दा फटता है, ऐसे दिमाग से एक आवाज़ आई पर्दा फटने की कि बिल्कुल क्लियर हो गया सब कुछ। और जो बिल्कुल दिखता नहीं था, बिल्कुल गुरु जी के दर्शन हुए। गुरु जी सामने बैठे थे, चेहरे पे नूर था उनके। गुरु जी ने मुझे देखते ही बोले सरदार जी टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते हो? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। अच्छा भाई जो कल्याण हो गया। हमें बैठा दिया। बैठाने के बाद चाय प्रसाद आया और चाय प्रसाद के बाद फिर गुरु जी ने मुझे बुलाया, मम्मी पटियाला रहते हैं? मैं कहा हाँ जी गुरु जी को सब पता था। पटियाले हमें गुरु जी कई बार कहते थे कि सुल्तानपुर से भी आप हमारे गवांडी हो, गवांडी मीन्स नेबर, और पटियाला से भी आप हमारे गवांडी, क्योंकि मलेरकोटला के पास ही पटियाला है। तो गुरु जी हमें इस तरह से बुलाते थे। खैर गुरु जी ने बोला अच्छा अपनी मम्मी को कह के शहद मंगाओ, पुराना शहद मंगा लो। उन दिनों में मोबाइल नहीं होता था, तो मैंने लैंडलाइन से बात करके वहाँ से और उनको बताया कि आप शहद भेज दो। हफ्ता लगा शहद आने में। और शहद आने के बाद गुरु जी को मैंने शहद ला के दिया एक शीशी में भर के। गुरु जी ने ब्लेस किया और शहद मुझे दे दिया कि ये 2 दिन आपने हफ्ते में 2 बूंद दोनों आंखों में 2-2 बूंद डालना है। अच्छा उससे पहले गुरु जी ने मुझे जब एक हफ्ते से पहले जब हम जाना शुरू किया था, दूसरे दिन बोले कि आप महरौली जाओ और महरौली से एक चांदी का कड़ा जो 2.25 तोले का होना चाहिए, पुराने तोले, आज के ग्रामों में नहीं, 2.25 पुराने तोलों में कड़ा बनवाओ और उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए कोई। तो मैंने कहा जी गुरु जी ठीक है मैं जाता हूँ। अब महरौली में घूमता रहा मैं, और भी जगह गया 1-2 जगह। बिना जोड़ का कड़ा बनाने को कोई सुनार तैयार नहीं हुआ। बोले जी जोड़ तो लगेगा ही। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो बिना जोड़ कर 2.25 तोले का ही शुद्ध चांदी का कड़ा चाहिए। तो गुरु जी की कृपा से एक सुनार मान गया कि जी मैं बना दूंगा आपको कड़ा। अब उसने कड़ा बना दिया। कड़ा लेके, ये कड़ा जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये गुरु जी के हाथ से ब्लेस किया हुआ कड़ा है चांदी का। गुरु जी ने इसको ब्लेस किया और मुझे दे दिया कि इसे पहन लो, और शायद डालते रहे। कड़ा पहन लिया और दिन रात नज़र ठीक होने लगी।
इधर गुरुजी ने एक जग मंगाया मेरे से, तांबे का जग। उन्होंने तो कहा जग ले आना तांबे का। अब मैं 2 लीटर का जग उठा लाया जी, मुझे पता नहीं था। तो गुरुजी यहाँ से देख के जग, तो रोज़ गुरुजी से आशीर्वाद मिलता था, कल्याण हो गया, मौज करो, ऐश करो, ये गुरुजी हमेशा बात करते थे। आंटी से हर रोज़ बात होती थी। अब हमने तो सुना था कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते, लेकिन हम जब जाना शुरू किया, पता नहीं हमें, सुल्तानपुर में देखो हज़ारों लोग रहते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें ही चुना। और कोई संगत सुल्तानपुर से नहीं जाती थी, बल्कि अंपायर स्टेट में भी बहुत लोग रहते हैं, वो भी नहीं आते थे। कुछ आसपास के लोग थे, 4-5 जो लोग आते थे। खैर गुरुजी ने हमें अपने पास बैठाना, गुरुजी बात करते थे, आंटी से बात करते थे। और गुरुजी जिनको भी चोला, अपना चोला देते थे, जो पहना हुआ चोला गुरुजी लोगों को देते थे ब्लेस करने के लिए, तो वो बोलते थे आंटी के पास जाओ, उत्थे जाकर सुलाओ। और सब लोग हमारे पास ही आते थे चोला सिलाने के लिए। तो गुरुजी के चोले ये सीखती थी, तो पैसे कहीं से नहीं लेना चाहती थी कि गुरुजी के चोले हैं तो नहीं लेना। तो गुरुजी ने एक दिन मैसेज पहुंचा दिया कि उनको बोलो पैसे जरूर लिया करो, मेहनत का काम कर रही हो तो ले लो पैसे। गुरुजी ने कहा 500 रुपये लिया करो हर एक से। गुरुजी अपने बिल्कुल भक्तों का ख्याल रखते हैं। कई बार जैसे बड़े घर के लोग होते हैं, वो ऐसी बातें हमें कहते थे, वहाँ संगत में भी कह देते थे, और मैसेज भी आता था। अम्मा घर पे आ जाती थी, गुरुजी का कोई गुरुजी को स्पेशल चीज़ दे के जाता था, तो अम्मा जी के हाथ में वो हमारे घर तक पहुँचाते थे गुरुजी। कोई चीज़ किसी दिन हम नहीं गए तो ज़रूर हमारे पास घर आ जाती थी। गुरुजी आके उनको बोलते थे अम्मा जाके सरदारी नाल सत्संग कर। भरी दोपहरियों में, गर्मी के टाइम में भी अम्मा को भेज देते थे, और कई बार बच्चियों को भेज देते थे, जाओ आंटी से कोल बैठो जाके। अब वो आ जाती थी, बच्चों के साथ बैठ जाती थी, खेलते थे, बच्चे छोटे छोटे थे। और इस तरह टाइम बीतता गया, गुरुजी के पास जाते रहे। और इधर गुरुजी का बड़ा मंदिर, कई 2-3 सालों के बाद गुरुजी का बड़ा मंदिर तैयार हो गया। गुरुजी के पास जाना, गुरुजी ने आशीर्वाद दे के, लंगर करवा के, सब प्रसाद बहुत गुरुजी देते थे उस समय। उनका हाथ में जो एक हाथ में प्रसाद होता था, हमारे 2 हाथ में नहीं आता था। और गुरुजी कई बार 2-3 बार बुला लेते थे, आ जाओ भी सरदार जी आ जाओ, जाना, और गुरुजी ने फिर प्रसाद दे देना। 3-3, 4-4 बार प्रसाद खाया गुरुजी के हाथ से, और जन्मों जन्मों की भूख मिट गई, इतना मतलब गुरुजी ने खिलाया सब कुछ। और अब गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया। उस टाइम बहुत कम संगत होती थी, आज की तरह लाखों करोड़ों आदमी नहीं थे। 10, 20, 30 आदमी, जो दिल्ली की क्रीम हुआ करती थी उन दिनों में, मिनिस्टर, और बहुत मतलब ऐसी संगत होती थी जिसको आप बखान नहीं कर सकते। मिनिस्टर होते थे, खेल जगत के खिलाड़ी होते थे, एक्ट्रेस होते थे, और समाचारों चैनलों के बड़े बड़े एंकर होते थे। तो गुरुजी के पास बैठते थे, गुरुजी उनका सबका कल्याण करते थे। गुरुजी के वहाँ दर्शन करने जाने से पहले हम घर में कई बात सोचते थे कि आज गुरुजी से ये बात करेंगे जाके। लेकिन संगत जी आप मानिए, जैसे गुरुजी के वहाँ अंदर दरबार में एंट्री करते थे, वो सब आश हो जाता था कि हमने क्या कहना है गुरुजी से। मांगने की तो हिम्मत क्या, वहाँ बोलने का नहीं होता था। गुरुजी खुद बोलते थे कुछ, तो उसका जवाब हम देते थे। हम रास्ते में जा रहे थे, मैं और आंटी, रास्ते में ये बोली अब गुरुजी का मंदिर तैयार हो गया है, हमें दर्शन करने हैं। रात में संगत होती है वहाँ पर, गुरुजी के पास तो संगत के पास साधन हैं, गाड़ियाँ हैं, वो तो रात में चले जाते हैं, हम कैसे जाएंगे गुरुजी का मंदिर देखने। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाएंगे, दिन में चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे, वहाँ दिन में दर्शन कर लेंगे, रात में कोई ज़रूरी थोड़ी है। खैर ऐसा सोचते हुए, बात करते हुए हम मंदिर चले गए गुरुजी के पास, मत्था टेका, चाय प्रसाद लिया गुरुजी ने जो प्रसाद दिया। उन दिनों में लंगर लेके हाथ धो के गुरुजी से फिर आज्ञा लेनी होती थी घर जाने के लिए। तो जैसे मैं हाथ धो के गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए आया, तो गुरुजी बोले सरदार जी बैठो थे, मेरे को बैठो, अच्छा पास में बैठा लिया मुझे। और गुरुजी बोले आंटी कितने, मैं कह जा रहे हाथ धो गया, अच्छा ठीक है बुला लो ना। दोनों हम बैठ गए जी गुरुजी के पास। अब गुरुजी ने नोएडा से एक संगत आती, मुझे नामों का थोड़ा याद नहीं रहता, तो खैर उन्होंने मैं बत्रा साहब कहते, तो बत्रा जी को बुलाया, छोटे भाई को, बत्रा इधर आ। अब बत्रा साहब आ गए, आके उन्होंने गुरुजी के पास मत्था टेका। गुरुजी बोले एनू आंटी अंकल ने लैके बड़े मंदिर चल जा। अब बत्रा जी ने तो लंगर ले लिया था, उनकी आंटी ने अभी लंगर नहीं लिया था, फिर भी हमें गुरुजी की आज्ञा से लेके और वो चले, मंदिर चले। अब उन दिनों में ऐसे आज की तरह बड़ी सड़कें नहीं थी, लाइटें नहीं थी, हम जा रहे हैं। उस टाइम भी बहुत हो जाता था गुरुजी के पास ही, उस टाइम मेरे साथ 9:30-10 का टाइम हो गया था। जा रहे हैं हम, जंगल में भगा के ले जा रहे हैं गाड़ी। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा आज हमने क्या कह दिया जो गुरुजी ने हमें कहाँ भेज दिया। पता भी नहीं था मंदिर कितनी दूर है। वहाँ जाके देखा तो उन्होंने, बत्रा जी ने दरवाज़ा बड़ा खड़काया और माली उठ के आया, क्योंकि 2-3 फैमिली थी माली की जो गुरुजी के मंदिर की सेवा में हर टाइम वही थे, और आज की तरह कोई सेवादार संगत कुछ नहीं थी वहाँ पर। मालियों ने दरवाज़ा खोला, जनरेटर चलाया, क्योंकि बिजली भी जनरेटर से ही ली जा रही थी। जनरेटर चला के लाइट कर दी, मंदिर पूरा लाइटों से जगमगा गया, और सारा मंदिर हमें घुमाया दोनों को। जो आज हम इस समय नहीं देख सकते मंदिर में, वो उन्होंने पूरे सारे कमरे जो गुरुजी के पर्सनल कमरे थे या जहाँ गुरुजी ध्यान करते थे, सारी जगह हमें दिखा के, सारा कुछ दिखा के हम
वहाँ बाहर आए जहाँ पर आजकल शिव जी महाराज की मूर्ति फव्वारे के पास है, वहाँ आके बत्रा जी बोले सरदार जी जब इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया था तो इसमें से आवाज़ आई थी, कुछ आकाशवाणी हुई थी। तो अब मन गुरु जी के प्रति अभी भी पत्थर दिली था, ज़्यादा समझ नहीं आई थी गुरु जी के बारे में। तो मन में सोचा मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा, मन में सोचा, मैंने कहा ये जो महापुरुष होते हैं ये त्राटक विद्या मीन्स हिप्नोटिज्म से किसी भी चीज़ को बुला सकते हैं, पत्थरों से भी बात करा देते हैं, सब कुछ संभव है हिप्नोटिज्म द्वारा। अब ये कहा कि मैंने उनसे तो नहीं कहा, अंदर जाके बड़े मंदिर में बैठे दरबार में। अब 5 लोग हम बैठे थे, एक 2 वो अंकल आंटी, 2 हम और एक माली बैठ गया, हमारे 5 लोग बैठे हुए थे। इतने में आज जो पहले लंगर नीचे अंडरग्राउंड लंगर था, छोटा सा लंगर था क्योंकि संगत ज़्यादा नहीं होती थी, तो गुरुजी उस साइड से गुरुजी ने अंदर प्रवेश किया मंदिर में और कम से कम 20 से ज़्यादा लोग, 20-25 लोग होंगे जो गुरुजी के साथ संगत के रूप में थे, अंदर एंट्री की और हम खड़े हो गए। गुरु जी बोले आंटी तू कहती सी ना मंदिर कितना देखांगी, हूँ देख ला मंदिर देख लिया कितना लग गया तेनों? बोली हाँ जी गुरु जी बहुत अच्छा लगा, आपने दर्शन करा दिए, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा बैठ जाओ। बैठ गई सब सज के, गुरु जी बैठ गए अपने सिंहासन पे। अब गुरु जी प्रसाद बंटवारा करके सबको प्रसाद दिया, गुरु जी ने अपने हाथों से हमें भी दिया और बहुत सारा प्रसाद दिया गुरु जी। ये आंटी के पास से बहुत प्रसाद हो गया, गुरु जी ने मिठाई के डिब्बे, और गुरु जी पता नहीं क्या मेहर करते रहते थे, बहुत कुछ देते थे गुरु जी। खैर थोड़ी देर में गुरु जी ने जोशी अंकल और एक और संगत से कहा, जो सेवक से, कि जाओ मेरे कमरे तो ना गुरु नानक देव जी की स्वरूप ले आओ बड्डा चक के। गुरु जी ने अपने हाथों से मुझे वहाँ बड़े मंदिर से उस दिन दिया, और ये इतना बड़ा है कि किसी वो जब दिया तो मैं घबरा गया देख के, मैंने कहा ये इतना बड़ा स्वरूप दे रहे हैं गुरु जी, कैसे जाएगा घर। अब खैर चलो मैंने और उन्होंने स्वरूप उठाया, इसने प्रसाद उठाया और हम बाहर आए गाड़ी तक। सीलो गाड़ी में रखने, ऊपर कैरियर नहीं था, अंदर गेटों से जा नहीं रही थी क्योंकि बहुत बड़ी स्वरूप है, तो नहीं जा रहा था अंदर। तो काफ़ी मशक्क़त करते रहे, कभी डिक्की भी खोल के रख के देखना चाहा तो उसमें भी नहीं आई। तो जब नहीं आई तो मैंने कहा गुरुजी अब आपने ये स्वरूप तो दे दिया, इसे घर कैसे ले जाऊं आप बता। ऐसा सोच ही रहे थे तो गुरुजी ने जैसे अपने आप ही प्रकट होकर मेरे दिमाग में आया कि डिग्गी में तिरछी करके रखते हैं इसे, और मैं पकड़ लूँगा और बैठ जाएंगे हम लोग। मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, पीछे डिक्की में बैठ जाऊँगा, ये पकड़ के स्वरूप का, और आंटी आगे बैठ जाएगी। तो तिरछी करके ठीक से आ गई और मैं भी जोड़े इनको पकड़ा दिया अपने शूज़, मैंने कहा लेके आगे बैठ जाओ। और बतरा जी बोले नहीं ये गुरु आप पीछे बैठोगे तो गुरुजी गुस्से हो जाएंगे, उनको सब पता लग जाता है। खैर मैंने कहा अब तो ये ऐसी जाएगी और तो कोई तरीका है नहीं, तो कोई बात नहीं, गुरुजी गुस्से हो जाएंगे तो सहना पड़ेगा। खैर मैं बैठ गया पीछे, ये उनको धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए वो ले गया। उन दिनों में एम्पायर स्टेट के पास आके मैंने कहा आपने तो नोएडा जाना है तो आप जाइए, हम ले जाएंगे घर, इसको थोड़ी दूरी आप। एम्पायर स्टेट के पास आके बोले तो बोला नहीं गुरुजी सब देखते रहते हैं वहाँ बैठे हुए, घर ही छोड़ के आऊँगा। तो वो घर छोड़ के चले गए हमें, और जब मैंने उसी टाइम हथौड़ी कील से ये लगा दी फोटो पीछे, ये उन गुरुजी ने कहा था कि यहाँ आप सोते हो उसी के पास वहाँ अपने आसपास लगा लेना। तो लगा के हम उस टाइम 2:30-3 का टाइम हो गया था रात के, सो गए। मैं यहीं सो गया इस रूप के नीचे। संगत जी गुरुजी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, सपनों में भी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, और वैसे सामने तो थे ही गुरुजी। तो जैसे 4-4:30 का टाइम हुआ, एकदम कमरा रोशनियों से नहा गया, रोशनियाँ हो गई चारों तरफ। तो उन दिनों अंपायर स्टेट में भी सोफे पे बैठते थे, आज की तरह सिंहासन नहीं था, तो सोफे पे बैठे हुए गुरुजी लाल चोले में, लाल ही सोफा है, और उनके सामने टेबल पे 3 ग्रंथ तो टेबल पे रखे हैं, एक ग्रंथ खोल के थाई पे रखा हुआ है और उसमें कुछ पढ़ रहे हैं, और 4 ग्रंथ हैं बड़े बड़े। तो गुरुजी जैसे मैं गेट के पास हूँ तो गुरुजी बोल रहे सरदार जी आ जाओ, एक कोई त्राटक विद्या नहीं हैगी। गुरुजी ने हमें बता दिया कि त्राटक विद्या नहीं है, तो गुरुजी साक्षात भगवान हैं। तो गुरुजी ने उसके बाद भी ऐसे कई बार मन में आता है आदमी के, जब भी गुरुजी के बारे में क्योंकि प्रत्यक्ष बता दिया था गुरुजी ने। गुरुजी के मंदिर जाना हमने, और वहाँ बहुत कौतक करते थे गुरुजी, प्रसाद भी आ जाता था और उनके हाथ से, और वो दे देते थे लोगों को सचखंड प्रसाद। और कभी कुछ किसी को गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दे देना वहीं बैठे बैठे संगत में, और किसी को शिव जी के रूप में दर्शन देना। गुरु जी हमेशा कहते थे कि मैं शिव का अवतार हाँ तो नानक जी का अवतार हाँ। तो गुरु जी बहुत मतलब ज़्यादा किसी को ऐसा नहीं कि कोई वहाँ कोई रूल, संगत जिस तरह से भी आती थी बैठ जाती थी, जैसे भी आती थी बैठती थी। गुरु जी सबका कल्याण करते थे। हाँ गुरु जी पंजाबी पहरावे से बहुत प्यार करते थे, पंजाबी कल्चर से बहुत प्यार करते थे। लंगर के गज़लें और गाने और जो गुरु जी को अच्छा लगता था वो बिल्कुल सब होता था वहाँ पर। कभी कभी गुरु जी लोगों को डांस करने के लिए भी कह देते थे, सब लोग नाचते थे वहाँ पर गुरु जी के सामने, और गुरु जी कभी उनकी तरफ देखते नहीं थे। गुरु जी पता नहीं उनकी क्या कष्ट दूर करते होंगे, जिनको चला भी नहीं जाता था वो भी वहाँ नाचते हुए देखे गए।
खैर गुरुजी के पास जाते जाते गुरुजी जब से हम बच्चों को लेकर जाते थे, मेरी बेटी हमेशा पंजाबी सूट में जाती थी और सिर पे चुन्नी लेकर गुरुजी को माथा टेकती थी हमेशा। गुरुजी खुश होते थे जैसे देखते थे कि 8-9 आदमी रह गए हैं। तो जैसे हम वहाँ सब जगह हुआ, हेमकुंड साहब भी हुआ, हम 15,200 फुट ऊंचा है, पैदल ही चले गए मैं और आंटी। वहाँ अपनी फ्रेगरेंस दी और जब हम वापस भी आ गए वहाँ से तो गुरुजी बोले हाँ उत्थे की मिला तुहानू, ना घूमया करो, इदा किते भी ना जाया करो, घर बैठा करो, इत्थे ही है रब सारा। ऐसे हमें बताते थे कि बाहर नहीं जाना कहीं। आंटी को बोलते थे तू जाया कर, सरदार जी ने भेजा कर किते। आंटी से भी बात होती रहती थी। जब 2002 में वापसी हो गई, अब गुरुजी को भी हमने इसलिए नहीं बताया कि गुरुजी कहेंगे ऑपरेशन कर, जो अगर ठीक हुआ तो वैसे तो गुरुजी करते हैं ठीक। और जैसे ही वहाँ से घर आया मैं 8-10-15 दिन बाद, घर आने के 15 दिन बाद मैं गुरुजी के दर्शन करने गया। गुरुजी बैठे हुए थे, मैं गया, हाँ जी सरदार जी अपना हार्ट रिपेयर कराया है, नवा पवा लिया हार्ट। मैं कहा हाँ जी गुरुजी तुसी नवा हार्ट पाता, अच्छा ठीक है सब कल्याण हो जाएगा। ऐसे गुरुजी थोड़ी देर में मुझे बुलाया, बोले सरदार जी तुसी पैग ला लेंदे हो, विस्की पी लेंदे हो? मैं कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं पींदा। अच्छा इदा करो थोड़े दिनों बाद 1 पैग 2 पैग ले लिया करो। अब गुरुजी ने मुझे ये बात कही और जबकि मैं नहीं पीता था तो प्रसाद के तौर पे मैं जब ठीक हो गया 1-1.5 महीने बाद मैंने लेनी शुरू कर दी। और गुरुजी ये दवाई के तौर पे, ये कोई मैसेज नहीं है कि दारू पियो सब लोग। गुरुजी जिसको जैसा दवाई के रूप में या जिसका कल्याण जिस तरह से करना होता था वो कहते थे, खुद कहते थे चीज़ को, हर एक को नहीं कहते थे, किसी किसी को कहते थे। इधर गुरुजी के पास जाने से हमें दिल्ली में या पंजाब में कोई भी मैरिज पार्टी या किसी तरह की भी गुरुजी को जो कार्ड दे के जाती थी संगत, वो गुरुजी को ब्लेस करने के लिए 10-20 कार्ड देते थे। गुरुजी अपने हाथों से संगत को देते थे कि आप ये पहुँचो। तो पटियाला में कोई 22 नंबर फाटक है, वहाँ पर प्रोग्राम था, गुरुजी ने भी वहाँ जाना था, तो हमें कार्ड दिया और मत्था टेकते टाइम गुरुजी रोज़ मुझे कहते थे चलो सरदार जी 22 नंबर फाटक, ऐसे कुछ भी नाम रख देते थे गुरुजी। एक बार हजूर साहब हम चले गए तो गुरुजी को जैसे पता चला तो उन्होंने नाम रख दिया मेरा, हजूर साहब, खंडूर साहब। ऐसे गुरुजी आवाज़ लगाते थे संगत में से, चलो सरदार जी घर चलो, हजूर साहब, खंडूर साहब चलो। गुरुजी इन चीज़ों को मना करते थे कि कहीं बाहर मत घूमो, भगवान तो वहीं पास में बैठा है। तो खैर मन दिमाग जो है आदमियों का काम मानता है। खैर गुरुजी ने जैसे नाम रख दिया, नाम ले के बात करते थे कई बार। तो ऐसे गुरुजी ने एक बार दर्शन दिए मुझे बड़े मंदिर में, कि मैं वहाँ बड़े मंदिर में खड़ा हूँ, गुरुजी एक किसी जगह पे लेटे हुए हैं, उनके जो जटाएं हैं शरीर की, मतलब जटाओं में से गंगा निकल रही है, गंगा निकल रही है। गुरुजी का वो स्वरूप अपना ही है, मतलब शिव जी का स्वरूप नहीं है, गंगा निकल रही है। गुरुजी ने मुझे बुलाया कि सरदार जी इधर आओ, जरा सामने एक टोकरी पई सी, ऊपर टोकरी पड़ी हुई थी, ऐ पकड़ाओ मैनू। अब मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ ये गुरुजी के मेरे साथ ऐसा हुआ, गुरुजी ने सपने में मुझे ऐसा बताया। जैसे मैं गया टोकरी को मैंने हाथ उठाया हाथ में और लाकर गुरुजी के पास रखा। गुरुजी टेढ़े होकर थोड़ा सा तिरछे से होकर देखा उसे, और जैसे हीरे मोती भरे हुए ना उसमें, ऐसे हीरे मोती भरे हुए थे। और इससे पहले कि गुरुजी मुझे कुछ कहते तो एक बड़ा सा गेट था, उसमें एक काला साया बहुत बड़ा उसमें प्रकट हुआ और अंधेरा जैसे अंधेरा सा हो गया और एकदम मेरा सपना टूट गया। अब मुझे ये बाद में अभी आज तक समझ नहीं आया कि गुरुजी ने वो मुझे क्या दिखाया। या तो मेरे ऊपर कोई परेशानी थी, वो गुरुजी ने दर्शन दे के मेरी परेशानी दूर कर दी, वो काला साया आया और चला गया। तो मैं ऐसे कुछ बात करके सोया था तो मुझे गुरुजी ने सुबह के टाइम एक बहुत बड़ा ट्राला है, ट्रक है बहुत बड़ा, उसमें गुरुजी ने सफ़ेद वर्दी जैसा स्टार लगे हुए वर्दी पे ऐसे बैठे हुए हैं उस ट्राले के स्टेयरिंग पे। और पहले तो गुरुजी ने अपना स्वरूप था गुरुजी का, जैसे मैंने उधर देखा मैंने कहा गुरुजी बैठे हुए हैं, तो एकदम शिवजी महाराज के स्वरूप, बिल्कुल शिवजी, शिव, प्रत्यक्ष शिव मुझे दिखे वहाँ बैठे हुए। और बस हाथ से उन्होंने इशारा किया तो ऐसा लगा कि गुरुजी ने कहा कि सब ठीक है, जो भी हो रहा मन में मत सोचो। तो गुरुजी इस तरह से कभी ना कभी कुछ अच्छी शांति प्रिय बात करवा देते हैं, तो मन खुश हो जाता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं।